हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि की ये तीसरे दिन है। तो नवरात्रि की पूजा तो सभी लोग करते हैं, सभी अपने घर में रखते हैं। माता रानी का कलश स्थापना करते हैं, ज्योति जलाते हैं, ज्वारे लगाते हैं। तो सभी लोगों ने लगाया होगा, तो मैंने भी लगाया है अपने घर में, अपनी माता रानी के पास, और उनकी विधि पूर्वक पूजा भी करती हूँ। दोस्तों, आज मैं उसी से संबंधित अपने मन की बात कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो जब भी नवरात्रि आती है, मैं कलश स्थापित करती हूँ, ज्योति जलाती हूँ, ज्वारे लगाती हूँ, सारा पूजा करती हूँ। तो भगवान की भक्ति को और भगवान की शक्ति को हम लोगों ने नहीं देखा है, हम एहसास करते हैं। तो शायद इस एहसास को हो सकता है ये एहसास हो जो मुझे ऐसा लगता है। तो यही मेरे मन की बात में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। दोस्तों, जब मैं ज्योति जलाती हूँ तो रात में मैं सोने से पहले डेली रोज़ माता से कह के सोती हूँ कि माँ, अगर आपके ज्योति में कोई प्रॉब्लम होती है, माँ कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे आप एहसास कराना, मुझे आप जगा देना, मैं पास में ही, मैं यहीं हूँ। और यही कह के मैं उनको प्रणाम करती हूँ और फिर लेटने चली जाती हूँ। और यकीन मानिए, मुझे नवरात्रि भर पूरी अच्छी से नींद नहीं आती। मैं रात में 3-4 बार जगती हूँ और अपनी ज्योति की देखती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। तो बाई चांस अगर मुझे नींद आ जाती है तो ज्योति अगर बढ़ गया है या घट गया है या फिर कोई दिक्कत है, कुछ हो, तो मैं गहरी नींद में भी सोए रहती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। या सपने में आता है कि ज्योति का लौ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या ज्योति बुझ गई, ऐसा कुछ फीलिंग होता है, कुछ दिक्कत सपने में आता है और नींद तुरंत खुल जाता है। जैसे ही नींद खुलता है मैं दौड़ के जाती हूँ, भाग के जाती हूँ देखने के लिए। तो वाकई में वैसा प्रॉब्लम होता है, या तो ज्योति बहुत बढ़ गया होता है, या फिर वो उसका लौ बुझने हो जाता है, या फिर कोई जानवर ही रहता है। तो ऐसा एहसास भगवान माता दिखा देती हैं कि हाँ, प्रॉब्लम है, कुछ है, दिक्कत, आओ। तो जाने पर वाकई में वो प्रॉब्लम कुछ रहता है। अभी कल ही की बात है कि कल मैं रात में सोई और मैंने ऐसे ही प्रार्थना करके लेटी मैं, तो अचानक से रात में 2 बजे रात नींद खुल गया। अब नींद खुल गया, मैं सोच रही हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही है। तो मेरे मन में आया कि चलो एक बार दीपक ही देख लूँ, देख के फिर आती हूँ। तो जैसे ही वहाँ गई तो देख रही हूँ वहाँ छिपकली बैठी हुई थी, और छिपकली पास में थी। तो उसको मैंने किसी तरह ठोक कर, ताली वाली बजा कर उसको हटाया वहाँ से। तब मुझे आया कि अच्छा, इसीलिए मेरा नींद खुल गया और मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ है प्रॉब्लम। तो मैं जाके जगाई। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। तो ऐसा क्या आपके भी साथ होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कि जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे मन और हमारा दिमाग उससे इतना जुड़ जाता है कि हमें हमेशा दिमाग और मन वहीं पर रहता है, और वो कोई प्रॉब्लम होने पर, कोई दिक्कत होने पर वो हमारे शरीर को झकझोरता है, जगा देता है, हमें सचेत करता है कि जाओ तुम देखो वहाँ पर। तो यही शायद यही आस्था है और यही भगवान का शक्ति है, जिसको हम इस तरीके से एहसास करते हैं। एक बार और ऐसा ही हुआ था कि जौ का लौ काफ़ी बढ़ गया, बहुत ऊंचे तक लहर, पूरे मेरे दिए की सारा तेल जल रहा था। इतना तेज़ी से जल रहा था कि काफ़ी ऊंचाई तक, 1 फुट ऊंचाई तक लहर बढ़ रहा था। उस समय 2-3 बज रहा था रात।
अचानक से मुझे मेरे नींद खुला कि हाँ बहुत ज़्यादा रोशनी रोशनी दिख रहा है, जैसे बहुत आग वाग लगा हुआ है इस टाइप का। मैं जल्दी से हड़बड़ा के उठी, उठ कर जाके देख रही हूँ तो वाकई में उतना तेज़ लहर बढ़ रहा था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सपने में हूँ कि मैं हकीकत में जग रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर मैं शांत होके देखने लगी, देखते देखते तब ध्यान आया कि नहीं मैं जग रही हूँ। फिर मैंने धीरे से उसको बाती को आगे की तरफ, 10वीं का दिन था वो, बाती को जल्दी से दिए को आगे की साइड में खींचकर उसको वहीं बैठे रही जब तक कि वो शांत नहीं हुआ। तो भगवान की यही कृपा है, यही दया है, और इसको छोटे छोटे रूप में माँ हमें बताते रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा एहसास होता है तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।